अरे दीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार अंत कहूँ पारो न पाते। दीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार अंत कहूँ पारो न पाते। अंत क्या पाते हैं? आपके लिए किसमें भरमा दिया जाता है, कैसे शब्द आपके दिल दिमाग में बैठा दिए जाते हैं। सगुन दिशा सून भूल भरम की ऐसी बात है, ऐसी बात है। सगुन कहीं अपशगुन और ये कुछ भी नहीं होते हैं। कहीं सूरवीर रण के लिए श्रृंगार करता है तो सगुन देखता है। कहते हैं भान प्रकाश भयो जगते तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़े ना, और सूर्य श्रृंगार करे रण को तब नार श्रृंगार में ध्यान भरे ना। स्त्री श्रृंगार करे खड़ी हो तो क्या देखेगा, वो जा रहा है बॉर्डर पे। इसलिए सगुन दिशा सून भूल भरम की ऐसी बात है। भारत की ग्रह टेढ़े ग्रंथों में पढ़ के समझात हैं, समझात हैं। कहीं ग्रह टेढ़ा पड़ गया, अब इसको सीधा कराने के लिए युक्ति उपाय करना पड़ेगा तुमको, ऐसी बात पे डाल देते हैं। सगुन दिशा सून भूल भरम की ऐसी बात है। भारत की ग्रह टेढ़े ग्रंथों में पढ़ के समझ आते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, रामचरितमानस के 2 नंबर 300 बालकांड में लिखा है, बनी न बरनत बनिए बरात। कैसी बारात बन के जा रही, ऐसे सगुन मंगल हो रहे थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। और सगुन बहुत कुछ मंगलमय ऐसे हुए थे। क्षेम करी कै क्षेम विषेखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सब कुछ आ गए। मृगमाला मृगों की दाएं से बाएं तरफ, और 2 मछली लेकर के व्यक्ति पुष्ट लेकर के और एक ब्राह्मण आ गया। और ये सारे सगुन धूरी में हवा में उड़ गए। और राम सीता के लिए पूरे जीवन भर के लिए कभी चैन और शांति न मिली तो सगुन के लिए कहना पड़ा, पर एक संचन की ना आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लेखा मिटा मिटे धोखे से जो युग को बिसराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुनायो सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ ब्याई। पल एक संचन की ना, एक पल कहीं सुख शांति से उनका जीवन व्यतीत नहीं हुआ था। लिखाइए, जब जब राम अवध सुध करई, लोचन पार विलोचन भरई। बंधुओं, ये लेख के लिखने वाले लिखिया मुंशी बन करके महापुरुषों ने ऐसा काम किया। इनके साथ में जो दशा गुजरी कि नहीं गुजरी, इन्होंने इनकी बेइज्जती की, मिट्टी कूटी। और पारकियों के लिए तो नारचन लगाते वैसे ही झूठा, क्योंकि इनके सामने तो आते नहीं, पूछते ही नहीं है, सब पता लग गया इनके लिए। इसलिए सगुन दिशा सून भूल भरम की ऐसी बात है। भारत की ग्रह टेढ़े पड़ जाते हैं, और ग्रह जड़, और ग्रह कहीं और तुम कहीं। और देखिए, कुकर कान बिलाई आगे,
छीकत मन बेकार भूल में क्यों भरमाते, ऊपर कान बिलाई आगे, छीकत मन बेकार भूल में क्यों भरमाते। कई कुत्ता ने कान हिला दिए, व्यक्ति की तो दम ही निकल गई। वो तो कुत्ता से भी गया बेटा हो गया, और बाकी पास में कोई नगाड़े के मजीरा है, बाकी पास में कानन की आवाज हो गई, और वो नहीं जानता है कि ये सगुन है अपसगुन है। और बिलाई कहीं आगे होकर के निकल गई तो बस 30 लाख की गाड़ी की दूर, कोई बकट बैलू नहीं, 30 लाख की गाड़ी को चला रहा है, पूरे भारत में घूम रहा है। अगर शेर भी आगे आया है तब भी गाड़ी से खतरा ही जाएगा, अगर ठोकर ठक्कर हो गई तो मर भी जाएगा। वो बिल्ली के माए वो बुद्धिहीन है। इसलिए ऊपर कान बिलाई आगे और छीकत मन बेकार। अब कोई काऊ के काम हो रहा है, विवाह शादी हो रहा है, निकासी हो रही है, काऊ ने छीक दो तो बस न्योस बैठोगे, बाकी तो फिर कोई ठिकाना ही ना रहेगा। बंधुओं, ये सब भूल भलैया है। तो ऊपर कान बिलाई आगे, छीकत मन बेकार भूल में क्यों भरमाते। दीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार, अंत कहूं पारो न पाते। संत कहते हैं कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और तुम्हारे संस्कार कर्तव्य कर्म मत बिगड़ेगा। कुछ होगा तो पलंग पे सोते हुए के भी लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए दीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार, अंत कहूं पारो न पाते। और बंधुओं देखो, जाति वर्ण के कैसे, जाति वर्ण के झूठे लेख लिखे, बुरा झेर है, बुरा झेर है। आज कई हजारों से ज्यादा जाति बना बना करके लिख करके ग्रंथों में, और प्रचार भी करते हैं, नेटों पे डाल डाल करके लोगों के लिए भटकाते हैं, भरमाते हैं। और पार की संतों का कोई साधु न हो, भक्त भी शास्त्री से शास्त्री उनके सामने आया, पढ़े से पढ़ा जाए, धूल चाट करके जाएगा। यहाँ आश्रम पे कहीं नुनेरा मास्टर कहीं का पढ़ाने के लिए आता था, वातावरण होते होते 1-2 दिन यहाँ घूमने के लिए आया था। बच्चों से वातावरण हो रही थी, एक भैया कह रहा था कि ग्रंथों में सब बात लिखी हुई, कोई सत्य थोड़े ही है। और वो कह रहा कि तुम जैसे ऐसे ही कहने लगेंगे तो पूरा कलज हुई आ जाएगा। तो वो कह रहा कि कलेंगे तो तुम आ रहे हैं। वो लड़का बोलो कि लल्लू तुम कहाँ से बोले, देख लो हम भूरे रहे हैं, तुम भूरे काय को और ज्यादा भूरे है जाओ। सांस बंद हो गई और दूसरे दिन क्षमा मांगना पड़ा। इसलिए कबीर का जेठ हुआ कहते ना। इसलिए बंधुओं, जात वर्ण के झूठे लेख लिखे, बुरा झेर है, उल्टी और सीधी भाषा बोलते, बुराई बुराई बराबर है। नाई बारी कौन फाट नट, कीनी इज्जत भार, दुखी जग मानत खाते। नाऊ बारी भाट नटे, इनकी कोई वैल्यू इज्जत नहीं। केवट और अन्य अन्य समाज के लोगों के लिए बंधुओं ऐसा कह के करके इन्होंने इनका तिरस्कार किया है, उपास किया है और बेइज्जती की है। तुलसी ने लिख दिया है, नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाए, मुद ताभी से नाय सिर हर्ष में हृदय समाये। जिनमें कुछ बुद्धि थी नहीं, कुछ करते ही नहीं थे, इसी के बल पर वो जीते थे, जी हजूरी करते थे राजा महाराजाओं। ऐसा कोई जुग होगा? पर बंधुओं अब तो फर्क लो, वक्त पहचान लो।
दीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार, अंत कहूँ पार न पाते। और देखिए, करके विचार देखो, कविता रचिए कैसी चाल है, कैसी चाल है। इसलिए संस्कार की कहते हैं, हमारी बात को मत मानो, तुम विचार करके देखो। बैराग अनेक जगह पर कहा है, विवेक करके देखो। राजा दुखी प्रजा दुखी, दुखी रंग करो भेद, जनमंता निर्णय दुखी, निर्णय करके देख। इसलिए करके विचार देखो, कविता रचिए कैसी चाल है। और मानवता में भेदभाव, मानवों में भेदभाव, ग्रंथों में वाणी धोखा जाल है। बंधुओं, राम कृष्ण की करत बुराई, नाचत गावत गीत मधुर धन मान कमाते। राम कृष्ण की करत बुराई, हमारे पार की संतों का भक्त भी कोई नहीं करता है। जैसे का पैसा दिखाते हैं, अर्थ करते हैं, समझ आते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, और इनके लिए पूछ भी लेते हैं। इनके पास में कोई उत्तर नहीं। इन सिद्धांत को मानने वाले, इन ग्रंथों को रोज पढ़ने वाले, इन्हीं ग्रंथों की बात को कोई चंद्रगुप्तमान पूछ ले, इनके पास में कोई उत्तर नहीं। कोई भैया यो पूछ ले कि रामायण में ये लिखा है कि राम पृथ्वी पे पैदल चल रहे थे, तो पृथ्वी अपने मन में कुछ सोच करके, बिल्कुल प्रेम करके, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृत भूमि सब कुछ मन मनहि। और लिखा है, उस कंटक का करी कुराई और कटु कठोर कुवस्त जुड़ाई, कि राम पैदल पृथ्वी पे जा रहे थे, तो पृथ्वी सब कुछ करके, शर्मा समा करके, और बहुत लज्जित हो रही थी। तो कांटे, कंकड़ और डाव की कुछ जो थी, वो अपने अंग में छिपा ली। कौन सच्चाई कहेगा, कौन इसके लिए साबित करके प्रमाण किसी के पास में है कि पृथ्वी ऐसी है, ऐसा कर सकती है? ऐसा कोई व्यक्ति बीच में दुनिया में हो सकता हुआ था? कदाचित नहीं। इसलिए रामकृष्ण की करत बुराई, नाचत गावत गीत मधुर धनमाल कमाते। इसलिए बंधुओं, भाई और बहनों सुन लो, सत संगत ही सकसार है, भूलत भूलत डोले, भूल मिटा लो अब की बार है, अब की बार है। भाई और बहनों सुन लो, सत्संगति ही टकसार है। टकसार ज्ञान ही हुआ होता है, चाहे दरिद्र के पास में हो, राजा रईस, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पास हो, साधु के पास में हो, 10 रुपया की 10 रुपया कीमतें, प्रधानमंत्री के हाथ में हो 11 नहीं है, राष्ट्रपति के हाथ में हो तो 10 भी नहीं है, वही कीमतें हो एक भिखारी के हाथ में 10 का नोट 10 रुपया की कीमतें। तो टकसार ज्ञान इसको कहते हैं। भाई और बहनों समझो, सत्संगति टकसार है, और भूल के डोले, भूल मिटा लो अब की बार है। इसलिए बंधुओं, अपने आप विवेक बोध में है जाए बेड़ा पार। अपने आप विवेक बोध में कहते संत पुकार से, जब भव से तर जाते। दीन गरीबन की दुनिया में, दीन गरीबों की दुनिया में, सुनते संत पुकार, अंत कहूँ पार न पाते। अरे लुट गया साहूकार, बजरिया में जन सौदा कर नहीं पाया।
अरे लुट गया साहूकार बजरिया में जन सौदा कर नहीं पाया। इसलिए बंधु ये साहू चेतन इसके पास में कोई कमी नहीं, फिर भी वाणी अनुमान कल्पना भ्रम धोखे में अपने को पलटा दिया, बर्बाद कर दिया। तो आज मौका है बंधुओं, पार की संतों का सत्संग किसी के लिए कहीं भी मिल गया या ग्रंथ से बोध हो गया तो साथियों वे जीवन की विशेषता को, जीवन जीने की कला को थोड़े शब्द में समझ लेते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं ए जियरा ते अपने दुख ही समार, जेई दुख व्याप रहल संसार।